हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का मतलब होता क्या है? तो स्क्वायर का हिंदी होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है दो। यानी कि किसी भी चीज को वर्गमूल यानी किसी भी अंक के ऊपर दो लगा देना, उसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि मुझे वर्गमूल निकालने आ जाता है, लेकिन वो कैसे निकलता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। बस मुझे याद है कि 2 का वर्गमूल 4 होता है, 3 का वर्गमूल 9 होता है, 5 का 25 होता है। लेकिन मैं आपको समझा दूंगी, इसके बाद से आप अपने लाइफ में कभी भी वर्गमूल निकालना नहीं भूल पाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हो गया वर्गमूल। आइए अब मैं बताती हूँ वर्गमूल के बारे में। तो मान लीजिए मुझे 2 का वर्गमूल निकालना है। कितने का? 2 का। स्क्वायर इसका हिंदी मतलब वर्गमूल। तो क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल के लिए 2। मुझे स्क्वायर निकालना है यानी फाइंड करना है। तो क्या? वर्गमूल यानी 2। वर्गमूल इसी से समझ में आ रहा है, किसी चीज को 2 बार लिखना, उसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो देखिए, कोई कहता है कि 2 का आप स्क्वायर निकालिए या वर्गमूल निकालिए, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है। लेकिन आप इसके क्वेश्चन के बात को समझिए कि ये आपका क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ऐसे कैसे ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा? तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये कह रहा है 2 का वर्गमूल। ये जो पावर है, ये पावर वो इंडिकेट कर रहा है कि आप इस 2 को 2 बार लिखिए। यानी कि जो मेरा यहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है, अंक है 2, इस 2 को ये वर्गमूल कर रहा है, यानी पावर कर रहा है कि इस 2 को आप 2 बार लिखिए। तो 2 गुणे 2, 2 बार लिखने के मतलब कि बीच में एक मल्टीप्लाई भी रहे। तो देखिए, 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4। तो ये आपका निकल के यहाँ पे आ गया 4। अब इसी तरीके से मैं कहूंगी 3 का स्क्वायर, या आप वर्गमूल निकालिए। तो देखिए कैसे निकलेगा। ये जो आपका पावर है वो कह रहा है कि इस डिजिट को आप 2 बार लिखिए। तो देखिए मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, आ गया आपका 2 का वर्गमूल 4, 3 का वर्गमूल 9। इसी तरीके से आप किसी भी अंक का स्क्वायर या फिर हिंदी में बात करें तो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से 5 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से। ये जो पावर है वो आपको कहता है कि इस डिजिट को आप 2 बार लिखिए मल्टीप्लाई के साथ। तो देखिए मेरा जो डिजिट है वो 5 है। तो 5 कितनी बार लिखना है? तो 2 बार लिखना है, वो भी किसके साथ? तो मल्टीप्लाई के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दी 5 को 1 और 2, यानी 5 को मैंने 2 बार लिख दिया, और किसके साथ? तो मल्टीप्लाई के साथ। और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 जा 25 यानी 25। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज को बस रट्टा मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप किसी भी चीज को अब उसको अच्छे से समझ ले, उसके बेसिक को समझ ले, तो उसका वर्गमूल या घनमूल या कुछ भी निकालना या कोई भी काम करना असंभव नहीं है। इसलिए आपको आपसे अगर ये क्वेश्चन कोई और पूछ देता तो आप बोले कि ये मुझे याद है। याद नहीं है, आप इस चीज को अपने से निकाल के करके समझ के देखिए। तो इस तरीके से आप किसी भी अंक का वर्गमूल निकाल सकते हैं और आपको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से देखिए, अगर मुझे 12 का वर्गमूल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? तो यहाँ पे मैं 12 लिख दी, इसके बाद से यहाँ पे मैं 2 लिख दी। तो फिर से ये पावर मुझसे यही कह रहा है कि इस अंक को यानी 12 को आप 2 बार लिखिए, वो भी मल्टीप्लाई के साथ। तो देखिए मैं 12 गुणे 12 लिख दी। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 144। ये नहीं कि मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट 144 लिख दी। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
फिर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का चिन्ह क्योंकि ये 2 अंक का गुणा है। फिर 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। अब देखिए मैं इसको ऐड करती हूँ तो 4 2 2 4 और ये 1, तो मेरा कितना रिजल्ट आया 144 यानी 144। तो 144। इसी तरीके से आपको किसी भी अंक का दे दे और बोले कि आप उसका वर्गमूल निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 25 का निकालना है, तो देखिए फिर से वही बात कि ये पावर आपसे कह रहा है कि इस डिजिट को आप 2 बार मल्टीप्लाई के साथ लिखिए। तो देखिए मेरा डिजिट हो गया 25 मल्टीप्लाई 25। 25 को मैंने 2 बार लिखा, कितनी बार 2 बार। तो ये देखिए मेरा पहला और ये दूसरा, 1 और 2। मैंने 2 बार 25 को मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगी तो 625 आएगा। आप चाहें तो इसे करके देख भी सकते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी डिजिट का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर आप निकाल सकते हैं और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप कितना तक वर्गमूल याद कीजिएगा, हो सकता है कोई उससे भी अलग डिजिट का पूछ दे तो आप कैसे बता पाइएगा। इसलिए आप सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले का या किसी भी चीज का बेसिक समझ के आप अपने से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स आप वर्गमूल निकालना रट्टे मार के नहीं बल्कि आप अपने से खुद से निकाल सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।